को बात बताइए, आप लोग पत्रकार सब काम नहीं मिलता है, पत्रकार सब कुछ दरवाजा पर एक सवाल जाता है, मैं घुसारने के लिए एक महिला के एक लड़की का मुंह, अगर बाप मर जाता है तो कहता है हम बाप बनेंगे, किसी का पति मरता है कोई मर्दवा कहता है हम तुरा से बनेंगे, नहीं कहता है। ये बात आप क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या पत्रकारिता आप लोग करते हैं, आरती को पागल कर दिया है आप लोग। अच्छा आप लोग तो कामे करते, कामे को नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा, वीडियो है ना, कामे नहीं मिलता है आप लोग को, आपको कामे नहीं मिलता है। लोग सब बात करते। आरती सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए हमको। आरती चश्मुदी गवाह है, सुनिए 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 ना, नौ को नौ अगर निर्दोष है तो उसका हत्या कौन किया, आप लोग हमको जवाब दीजिए, हत्या कौन किया, किसने किया, क्यों किया। स्त्री भेजता था उसका घर में तो वो छोटू था, 2 बजे रात में चला गया तो क्या हो गया, वो क्रिमिनल मर गया, मरना इतना जरूरी क्यों समझा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है ललिता देवी, मेरा घर छातापुर है, हम पूर्व सरपंच हैं, और अभी हम गांव में जो कोई तरह की बात होता है तो उस समस्या को हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप एक समाज सेवी की भूमिका निभा रहे हैं। समाज सेवी की भूमिका हम निभा रहे हैं, और महिला पर कोई अगर अत्याचार होता है तो उस आवाज़ को हम उठाते हैं, चाहे वो महिला गलत हो या सही हो। गलत का साथ तो नहीं देंगे, गलत मेरा बाप भी करेगा तो हम कहेंगे गलत गलत है। चलिए, तो पहला सवाल हमारा है कि आरती छोटू मामला पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से अभी एक विषय का मुद्दा बना हुआ है, और आरती छोटू मामले में अनेकों चेहरा ऐसे हैं जो रोजाना सुर्खियों में रहते हैं, उनमें से एक चेहरा आपका भी है जो कि आप इधर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। क्या आप आरती की कौन लगेंगी? पहले देखिए, आरती मेरा कोई नहीं है, आरती जो है सो वो अररिया जिला का है, वैसे अररिया जिला मेरा मैके भी पड़ता है नरपतगंज। अच्छा। लेकिन मेरा जो है सो सुपौल जिला से हम बिलोंग करते हैं, और जब जैसे यूट्यूब पर हम देखे जो आरती पहले घटना में भी हम गए थे, और आरती का जब शादी का बात हम सुने तो वहाँ हम गए तो सही में शादी की थी। हम उनसे पूछे बेटा इतना जल्दी शादी करना क्या ज़रूरत है, ऐसा कौन सा परिस्थिति हुआ जो शादी करना जरूरी समझ लिए, बताइए आप हमको। तो आरती बोली जो हम क्या करेंगे आंटी, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार पर समाज का दबाव पड़ा कि लड़की को किस आधार से तुम रखते हो घर में। हमारे ससुर जी उमेश बाबू से बोले अगर तुम आधार बनाना चाहता है तो तुम अपना बेटा को बुला कर किसके शादी कर दो, और नहीं तो लड़की जिसका उसके पास भेज दो। सबसे बड़ा सवाल, आप एक महिला है, ठीक है, अगर कोई भी लड़की को उसके परिवार वाले 2 बजे रात में किसी लड़के के साथ अभद्र तरीका से पकड़ेंगे तो 2 ही काम करेंगे, या तो कोई सहारा नहीं मिला तो निराश होकर के वो उमेश यादव के पास जब आया तो उमेश यादव उसको सहारा बना, उमेश यादव उसको अपना बेटी बना करके रखा। जब कुछ दिन के बाद समाज बैठ करके समझौता किया कि तू किसी का बेटी को अपने घर में क्यों रखोगे, 2 में 1 करो, या तो तुम आरती का शादी कर दो या नहीं तो जिसका बेटी है वहाँ उसको भेज दो। एगो बात बताइए, आप लोग पत्रकार सब काम नहीं मिलता है, पत्रकार सब कुछ दरवाजा पर एक सवाल जाता है, मैं घुसारने के लिए एक महिला के एक लड़की का मुंह में। चाची एक सवाल मेरा रहेगा। हाँ। जो आरती आज से कुछ दिन पहले अपने आप को छोटू का विधवा बता रहा था, जबकि छोटू से आरती का शादी ही नहीं हुआ तब पर भी विधवा बता रहा था, वही आरती छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर लिया। देखिए, शादी आरती का नहीं हुआ था उससे, विधवा क्यों बता रहा है? 1 मिनट सुनिए, अरे 1 मिनट सुनिए, अरे सुनिए 1 मिनट सुनिए। बोलिए चाची। आरती का शादी मन्नू छोटू से नहीं हुआ था, उससे वह प्रेम करती थी। जब उसका हत्या हो गया तो देख लिया मेरे नजर के सामने में तड़पा करके मेरा प्रेमी को मारा, इसलिए वह जो है आरती उमेश बाबू के घर आया, उमेश बाबू उसको सहारा बना, सहारा बनने के बाद उसका हौसला को बुलंद किया, और आरती जो है आवेदक नहीं है, हत्या का आवेदक है उमेश यादव। चाची आरती सुनिए, 1 मिनट सुनिए बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए हमको। आरती चश्मुदी गवाह है जिस पर पूरा केस बना है। सुनिए 1 मिनट सुनिए, आरती को छोटू का केस से कोई संबंध नहीं है, आरती गवाह है, हम गवाह बन सकते हैं, हमारे सामने में अगर किसी का हत्या हो जाएगा तो हम गवाह बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं चाची, विधवा नहीं बताना चाहिए। देखिए सुनिए, एक बात बताइए। हाँ। किसी का अगर पति मर जाता है, किसी का अगर बाप मर जाता है तो कहता है हम बाप बनेंगे, किसी का पति मरता है कोई मर्दवा कहता है हम तोरा से बनेंगे, नहीं कहता है। ये बात आप क्या कहते, उस समय में स्थिति परिस्थिति कुछ और था, ठीक है, उनका माइंड का। और सुनिए, शादी करने की सवाल, जहाँ तक शादी करने की सवाल होता है तो वह उसका पर्सनल लाइफ है। हाँ। उसमें आप लोग इंटरव्यू नहीं करें तो अच्छा होगा। हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे चाची, कहने का मतलब ये हुआ कि
तभी उनका माइंड का सिचुएशन ठीक नहीं था, इसीलिए बोल दिया। अब देखिए, क्रोध में था, विवेक खो गया था, वो कुछ भी बोल सकते तो थे। ठीक है चाची, यदि वो कुछ भी बोल सकता है तो वो 9 आदमी को जो फंसाया है, 9 आदमी को जो इस केस में वो फंसाया है, तो इसका मतलब वो क्रोध में आके वो 9 आदमी को फंसा नहीं, दिया। अच्छा एक बात उसमें बताइए, 9 का 9 तो उसमें अब सुनिए नहीं हो सकता सुनिए है। ना, 9 को 9 अगर निर्दोष है तो उसका हत्या कौन किया? आप लोग हमको जवाब दीजिए, उसका अच्छा, हत्या कौन किया, मेरी- किसने किया, मेरा क्यों एक किया? चाची, जब उनका माइंड ही सही नहीं था तो वो कुछ भी बोल सकते क्या थे बात ना। करते हैं? मेरा एक हत्या सवाल उसका है। घर में हुआ ना जी, हत्या उसका घर में हुआ, किसके घर? मेरा घर में हत्या हुआ, नहीं, आपका घर में हत्या हुआ, आरती के घर में। आरती का रोड पर हत्या हुआ, जंगल में हत्या हुआ, उसका घर में हुआ। अच्छा। जब उसका घर में हत्या हुआ, आरती उस घर की बेटी थी, आरती उससे प्रेम करती, उसको लोभ। सामने वाले को मार देंगे। अच्छा एक बात बताइए, छोटू कोई अनपरिचित लड़का नहीं था, छोटू का वहाँ ननिहाल पड़ता है, और आरती का पापा रिलेशन में मामा ही लगता होगा, और मामा और छोटू उसको कहता होगा, क्योंकि उसका दरवाजा के आमने सामने उसका मामी का मामा का घर पड़ता है। छोटू बराबर वहाँ जा करके रहा करता था, और उसका बेटी आरती से बहुत दिन पहले से सुनते हैं, 2 साल पहले से उसका चक्कर चलता था। क्या उसका परिवार में कोई नहीं जान रहा था कि मेरा बेटी का निशाना कहाँ है? क्यों नहीं पहले संभाल के रखा? और जब दिन में छोटू वहाँ पर गया, जब वहाँ पर सत्संग कहीं होता था, तो मालूम पड़ा जो छोटू अपने पापा को और आरती के पापा को मोटरसाइकिल पर ले करके वह सत्संग करवाने सुनवाने ले जा रहा था। कहीं जरूरत पड़ता था तो आरती का पापा छोटू को बुलाता था और बैठा करके कहीं कहता था हमको पहुंचाओ बेटा। उस दिन में छोटू था, आइसक्रीम भेजता था उसका घर में, तो वह छोटू था। और 2 बजे रात में चला गया तो क्या हो गया? वो क्रिमिनल मर दिया। मरना इतना जरूरी क्यों समझा? अच्छा, आप कैसे जाने? देखे कि आइसक्रीम भेजता है। अरे वहाँ गए, अगल बगल के लोगों से हमने पता किया, उसका परिवार से हम पता क्यों करेंगे भाई? उसका अगल रहरिया या बड़हुआ? आरती के घर पर गए थे, बढ़ुआ। तो आपके नजर में आरती सही है कि गलत है? देखिए, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम को जैसा एंगल दे सकते हैं। प्रेम कोई जरूरत, प्रेम माँ बेटा में भी होता है, ननद भौजाई में होता है, पड़ोसी से होता है, तब हम प्रेम करके अगल बगल में हम जीवन अपना। प्रेम तो छोटू से था, तो शादी फिर मनु से इतना जल्दी? प्रेम छोटू से था, बेपनाह मोहब्बत करती थी आरती छोटू से, लेकिन छोटू का जब हत्या हो गया, उसका बाप भाई पूरा रिश्तेदार जब जेल चला गया, उसका पास में कोई सहारा नहीं मिला, तो निराश होकर के वो उमेश यादव के पास जब आया, तो उमेश यादव उसको सहारा बना, उमेश यादव उसको अपना बेटी बना करके रखा। जब कुछ दिन के बाद समाज बैठ करके समझौता किया, ये तू किसी का बेटी को अपने घर में क्यों रखे हुए, 2 में 1 करो, या तो तुम आरती का शादी कर दो, या नहीं तो जिसका बेटी है वहाँ उसको भेज दो। आरती को ये चीज देखने एगो बात बताइए, आप लोग पत्रकार सब, काम नहीं मिलता है पत्रकार सब को, उसका दरवाजा पर 1 सवाल जाता है, मैं घुसारने के लिए एक महिला के, एक लड़की के मुंह में। चाची एक सवाल मेरा रहेगा। हाँ। जो आरती आज से कुछ दिन पहले अपने आप को छोटू का विधवा बता रहा था, जबकि छोटू से आरती का शादी ही नहीं हुआ, तब पर भी विधवा बता रहा था, वही आरती छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर लिया। देखिए, शादी आरती का नहीं हुआ था उससे। तो विधवा क्यों बता रहा सुनिए, था? 1 मिनट आरती सुनिए, खुद विधवा बता अरे रहा 1 मिनट जी सुनिए, चाची, अरे सुनिए, 1 मिनट सुनिए। बोलिए चाची। आरती का शादी मन्नू छोटू से नहीं हुआ था, उससे वह प्रेम करती थी। जब उसका हत्या हो गया तो देख लिया, मेरे नजर के सामने में तड़पा करके मेरा प्रेमी को मारा, इसलिए वह जो है आरती उमेश बाबू के घर आया, उमेश बाबू उसको सहारा बना, सहारा बनने के बाद उसका हौसला को बुलंद किया, और आरती जो है आवेदक